काटने के लिए जा रहे हैं, लकड़ियों को भगवान कृष्ण काटने लगते हैं और सुदामा जी महाराज नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। महाराज आंधी तूफान आई, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी। अब सुदामा जी ने अच्छा अवसर जान करके महाराज उन चनों को खाना प्रारंभ कर दिया। सुदामा जी महाराज चनों को खा रहे हैं और कन्हैया पूछ रहे हैं, सुदामा जी क्या कुछ खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, नहीं मित्र, मेरी सर्दी की वजह से दांत कटकटा रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा। देखिए सुदामा जी को मालूम था, सुदामा प्रकांड विद्वान थे, ऐसे वैसे विद्वान नहीं थे। सुदामा को मालूम था महाराज ये जो चने हैं ये चने श्रापित हैं, इसलिए सुदामा जी ने सोचा कि यदि इन चनों को भगवान खाएंगे, यदि जगत के पालनहार इन चनों को खाएंगे तो महाराज जगत का संसार का क्या होगा। इसलिए आज सुदामा जी महाराज ने उन चनों को चुपके से खा लिया। तो इसी वजह से महाराज आज सुदामा जी महाराज एक एक दाने के लिए भटकते हैं और भगवान कृष्ण भी जानते हैं। तो आज भगवान कृष्ण ने क्या किया, आज सुदामा जी को 2 लोक दे दिए और विश्वकर्मा को आदेश दिया, कहा विश्वकर्मा जाइए आप सुदामापुरी को द्वारिकापुरी से भी सुंदर मणिमाणिक्य से सुसज्जित कर दीजिए। इधर महाराज विश्वकर्मा आया और आकर के महाराज आज सुशीला के पास आया और सुशीला से कहा, देवी मैं आपके घर का निर्माण करने आया। सुशीला भी बड़ी सुशील हृदय की थी। उसने कहा, विश्वकर्मा हमारा घर बनाने से पहले हमारे पूरे गांव का घर बनाइए। देखिए वो सबका भला चाहती है, लेकिन महाराज आजकल की मैयाएं हो ना तो कहेंगी भैया हमारा ऐसा बना दो कि ऐसा संसार में किसी का ना हो। लेकिन सुशीला महाराज आज क्या कह रही है कि पहले सबका बनाओ और बाद में मेरा बनाओ। तो आज विश्वकर्मा ने महाराज पूरे नगर को, महाराज सुदामापुरी को आज द्वारिकापुरी से भी सुंदर बना दिया। इधर भगवान ने क्या किया, आज जो वस्त्र सुदामा जी को पहनाए थे महाराज, उन वस्त्रों को भी आज क्या किया, उतरवा लिया और उतरवा करके कहा कि भैया आप इन वस्त्रों को पहन करके जाओगे तो सारे लोग ये कहेंगे बहुत धनवान है, इसलिए कहीं आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इन वस्त्रों को उतार दीजिए। सुदामा जी महाराज मन में सोच रहे हैं कि सुशीला ने तो इसलिए भेजा था कि कुछ धन धान मिलेगा, ये तो जो दिया है सो भी उतरवा रहा है। अब महाराज आज सुदामा जी ने सोचा कि क्या करे, कुछ तो संकेत करते चले। तो आज महाराज सुदामा जी कह रहे हैं कि कृष्ण आपकी भाभी ने एक बात कही थी और वो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, क्या कहा था? तो आज सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि आपकी भाभी ने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही हो। भगवान ने कहा, सुदामा जी जाओ भाभी से जा करके कह देना कि होनी थी सो हो गई और अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब महाराज कहा जा करके कह देना कि आपके महल में अब तो पुनः नित्य प्रति द्वादशी ही होगी। सुदामा जी ने कहा, अरे इसने तो कुछ नहीं दिया। और महाराज विचारते हुए सोचते हुए, पर महाराज सुदामा जी इतने बड़े निर्धन हैं, लेकिन सुदामा जितना धनवान कोई नहीं है, क्योंकि सुदामा जी ही कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सदैव रटते रहते हैं। और सबसे बड़ा धनी वही है जो सदैव भगवान का नाम लेता रहता है। आज सुदामा जी महाराज लौट करके आए अपने नगर में, तो महाराज नगर को पहचान नहीं पा रहे। नगर इतना सुसज्जित हो गया है कि द्वारिकापुरी से भी महाराज
सुंदर निर्माण कर दिया है। इधर सुशीला मंदिर से पूजा करके निकली और सुदामा जी पहचान नहीं पाए। सुदामा जी पहचान ना पाए। सुशीला ने हाथ पकड़ा, कहा स्वामी हमने कहा था द्वारिका चले जाइए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा देवी हाथ छोड़ो, आप हमारा हाथ क्यों पकड़ रही हो? कहा पहचान नहीं पाए, मैं आपकी पत्नी सुशीला। क्योंकि भगवान ने आज सुशीला को भी महाराज बड़ा सुंदर बना दिया। देखिए जब घर में निर्धनता हो तो व्यक्ति का रहन सहन भाव सब बदल जाता है, और यदि महाराज धन हो तो व्यक्ति सुंदर लगने लगता है। तो आज सुदामा जी महाराज देखा कि हमारी पत्नी है, तब सुदामा जी ने सोचा महाराज ये ठाकुर जी की ही कृपा है। इस तरह से महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण कराया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी, एक बार चतुर्मास का समय था। जामवती के पुत्र का नाम सांब है, और एक बार सारे ऋषि महात्मा दुर्वासा ऋषि चतुर्मास कर रहे थे। इधर से महाराज सांब ने अपने पेट में कढ़ैया बांधी, और कढ़ैया बांध करके सुंदर साड़ी पहन करके स्त्री बनी, और जा करके महाराज महात्मा दुर्वासा के पास गए। सारे यदुवंशी बालकों ने कहा कि महात्मा जी ये हमारी भाभी जी है, बताइए इनसे पुत्र होगा या पुत्री होगी? अब महाराज दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा हमसे हंसी करने आए हो, ना तो इससे पुत्र होगा और ना इससे पुत्री होगी, इससे महाराज संपूर्ण यदुवंश का नाश होगा। अब महाराज जैसे ही कहा, सांब दौड़ा दौड़ा अपने घर आया, अपने वस्त्रों को उतारा तो महाराज कढ़ैया की जगह पर मूसल निकला। जब मूसल निकला तो आज महाराज सारे यदुवंशी बालक परेशान हुए, और द्वारिकाधीश कृष्ण से जाकर के कहा महाराज हम सबने आज उनके पास जाकर के ऐसा कर्म किया, तो उन्होंने कहा इससे मूसल उत्पन्न होगा और सबका सर्वनाश होगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस मूसल को घिस घिस करके महाराज समुद्र में बहा। तो आज महाराज समस्त यदुवंशी बालकों ने मूसल को घिसना प्रारंभ किया, घिसना प्रारंभ किया, और घिस करके महाराज आज समुद्र में बहा रहे। जब घिसते घिसते छोटी सी एक कील बची तो महाराज थक गए सब बालक। आज उस कील को महाराज उस समुद्र में ही फेंक दिया, और सारे यदुवंशी बालक अपने घर आ जाते। इधर क्या हुआ महाराज, द्वापर का समय भी पूर्ण होने वाला है और कलयुग का आगमन होने वाला। महाराज जिस मूसल को घिसा था उससे महाराज एरका नामक घास उत्पन्न हुई। एरका घास जानते हो, जो महाराज तलवार की तरह पैनी होती है। तो आज एरका नामक घास उत्पन्न हुई, तो आज सारे यदुवंशी बालकों ने महाराज पे नामक मदिरा को पी लिया, और महाराज जैसे ही मदिरा को पिया तो ऐसा नशा हुआ सारे बालकों को कि महाराज आपस में ही लड़ भिड़ने लगे। आपस में लड़ भिड़ने लगे। अब समस्त द्वारिका वासियों में महाराज अब युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सारे यदुवंशी बालकों के अस्त्र शस्त्र जब टूट गए तो महाराज वही एरका नामक घास को उखाड़ा, और उखाड़ करके जैसे ही गर्दन में मारा तो सबका अंत हो जाता। समस्त द्वारिका वासियों का अंत हो गया। भगवान कृष्ण बचे हुए हैं और महाराज 2-4 गोपियां बची हुई हैं, क्योंकि अब सृष्टि समापन होने वाली है। इधर क्या हुआ, एक जरा नाम का बहलिया आया और आकर के वो मछली पकड़ता है समुद्र से, तो आज उसके जाल में एक मछली फंस जाती है।
उसने मछली को काटा तो उसकी मछली के अंदर एक सुंदर नुकीली कील निकली जो महाराज उन बालकों ने फेंक दी थी। आज उस जरा नाम के बहेलिया ने उस कील को लिया और लेकर के महाराज अपने बाण पर लगा लिया। जैसे बाण पर लगाया तो इधर शिकार करने के लिए गया तो भगवान कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए थे, मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और भगवान अपना दाहिना चरण अपने बाएं पैर पर रखे हुए थे, अपना चरण बाएं पैर पर रखे हुए थे। तो भगवान के चरण में पद्म था। तो आज जरा नाम के बहेलिया ने देखा कि ऐसा तो नहीं किसी मछली का मुख हो। जैसे महाराज उसने बाण का प्रहार किया तो महाराज आज क्या हुआ, भगवान कृष्ण के पैर में जाकर के वो बाण लगा। जैसे भगवान को बाण लगा तो आज भगवान रो कर करा कर महाराज जमीन पर गिर जाते हैं। भगवान गिर गए। इधर से जरा नाम का बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया और आकर के हाथ जोड़े, कहा प्रभु हम तो किसी मछली का मुख समझ रहे थे, लेकिन आपसे हमसे बड़ी भूल हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर देना। तो भगवान ने कहा भैया आपकी गलती नहीं इसमें है, गलती तो इसमें हमारी है। क्योंकि जब त्रेता युग में मैं राम बना था तो तुम उस समय बाली थी, आप बाली बने थे तो मैंने आपको छुपके से बाण मारा था। तो आज उस बार मैंने आपको छुपके से बाण मारा था और इस युग में आपने हमारे बाण मारा है, तो हमारा आपका अदला बदला बराबर हो जाता है। तो आज भगवान प्रभु श्री कृष्ण आज द्वारिकाधीश उद्धव जी महाराज को ज्ञान का उपदेश दे करके महाराज इस धराधाम को छोड़ करके जाते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, राधा रानी सरकार की। इधर महाराज द्वारिकाधीश सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। इधर परीक्षित जी महाराज अब 7 दिन तक कथा को श्रवण कर लेंगे। जब महाराज 7 दिन तक कथा को श्रवण कर लिए, 7वां दिन समापन हुआ तो आज परीक्षित जी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।